और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन आप देखिए, पहले तो पढ़िए क्या क्वेश्चन बोला कि 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त खींचे गए हैं और इस प्रकार से निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात निकालें। तो इन रेडियस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। आप ग्रुप डी में देख लीजिए, एनटीपीसी में देख लीजिए, या फिर और भी कोई एग्जाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इन रेडियस क्या होता है ट्रायंगल में, और सरकम रेडियस क्या होता है, अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या क्या होता है, इन दोनों पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये हर एक ट्रायंगल के लिए अलग अलग फार्मूले भी होते हैं। इसमें ज्यादातर ये राइट एंगल ट्रायंगल में आता है, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं। वैसे इस क्वेश्चन को लगा तो बहुत इजी तरीके से सकते हैं, देखिए बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 है, 4 है और हमारे पास 5 है। तो इसमें जो अंतः त्रिज्या होती है वो होता है P + B परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनस बटे में 2। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 3 + 4 - 5 बटे में 2। और ये माइंड में भी हो सकता था आपका, देखिए माइंड में तो 4, 3, 7 में से 5 गया, 2 बटे 2 1। देखिए ये चीज तो लिखा मैंने सिर्फ आपको समझने के लिए, एग्जाम में इतना समय नहीं रहता कि आप लिखना पड़े। आपको क्या करना है, अगर आपको फार्मूला पता तो आप सीधा जोड़ लेते हैं कि 4, 3, 7 में से 5 गया 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1 आ गया। अच्छा, जो परित्रिज्या होती है जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं, ये हाइपोटेनस का आधा होती है, यानी कि 5 जो हमारे पास सबसे बड़ी भुजा होती है उसकी आधा हो गई। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई। अब इन्हीं दोनों का अनुपात पूछा गया था, इन्हीं दोनों का अनुपात, तो एक 1 है और एक 5 बटे में 2 है। आप इस 2 का इधर गुणा कर सकते हैं तो ये कितना बन जाएगा 2:5। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर होगा। लेकिन सिर्फ इस क्वेश्चन को लगाने से आप सारे क्वेश्चन नहीं बना सकते, तो इसमें और बारीकियां आपको सीखनी पड़ेगी और क्या क्या चीज पॉसिबल है जो इस राइट एंगल ट्रायंगल से अंतः त्रिज्या परित्रिज्या से पूछा जा सकता है। क्या अंतः त्रिज्या परित्रिज्या सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होते, नहीं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में पूछा जाता है, एक नॉर्मल स्केलेन ट्रायंगल में भी आते हैं हमारे पास। तो थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन बन जाए। तो राइट एंगल ट्रायंगल अभी आपने जो देखा, तो इसमें हमारे पास क्या था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर में जो सर्कल बनता है तो इनके सभी भुजाओं को टच करता है, इसको अंतः त्रिज्या बोलते हैं। बाहर में जो बनता है जो इनके सभी वर्टेक्स को टच करता है, शीर्ष को, उसकी त्रिज्या जो होती है वो कैपिटल आर होती है। ये आर की जो वैल्यू होती है, अगर ये पी है, ये बी है और ये हाइपोटेनस है, तो P + B - h/2 होता है। और कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो h/2 होता है। ये थोड़ी सी जानकारी आपके लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी इसमें अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो, लेवल तो बढ़ा नहीं सकते, हमको भी पता है, लेकिन तो भी एक्स्ट्रा चीज ये समझ सकते हैं कि देखिए ये P + B है और बटे में 2 लिख सकते हैं, इसको h/2 को इधर लिख सकते हैं। तो h/2 अभी हमने देखा था कि ये तो कैपिटल आर होता है, इसके जगह पे अगर मैं r लिख दूंगा तो ये r इधर चला जाएगा। तो r + कैपिटल आर अगर आपसे पूछा जाए तो ये परपेंडिकुलर और बेस का आधा होता है। तो ये भी समझ सकते हैं आप लोग, ये भी समझ सकते हैं इजी तरीके से कैसे ये होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा और भी अगर इसमें बनाना चाहे तो और भी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ प्रूव नहीं करते। तो अगर कभी ट्रायंगल में हमारे पास अंतः त्रिज्या परित्रिज्या दे दे, अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो r स्मॉल r का स्क्वायर + 2 कैपिटल R और स्मॉल r, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन बोला इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ एनी राइट एंगल ट्रायंगल इज, कुछ भी डेटा दे दिया 2 और 5, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये सिर्फ एक ही तरीका जिससे आप निकाल सकते हैं। अभी रेलवे यहाँ तक नहीं आया है, लेकिन तो भी आप रेडी रहेंगे पहले से। दूसरा चीज इसमें और क्या होना चाहिए जानकारी आपके पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला कई बार पूछा जा चुका है कि जब भुजाएं हमारे पास बराबर होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसके अंदर में भी हमारे पास अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या बन सकता है। तो बड़े वाले का क्या होगा, कैपिटल आर। इस आर की जो वैल्यू होती है एकदम ध्यान से रखेंगे, ये याद होना चाहिए, ठीक है। a/, में हमारे पास क्या होता है, ये 2√3 होता है। और जो परित्रिज्या होती है यानी बड़ी वाली त्रिज्या होती है, सर्कम रेडियस जो होता है वो a/, में √3 होता है। इसमें भी अनुपात आपसे पूछा जा सकता है। इस बार मान लीजिए यही पूछ लिया, तो इनका जो अनुपात बनाएंगे ना तो ये हमेशा 1:2 का ही आता है। इसमें कभी भी करेंगे तो ये हमेशा फिक्स रेशियो है। समबाहु त्रिभुज के अंदर में इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंतः त्रिज्या परित्रिज्या का अनुपात हमेशा 1:2 होता है, ठीक है। तो इसमें कभी चेंज नहीं होता, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में ये डेटा अलग अलग होते हैं, अलग अलग भुजाएं होती हैं, इसलिए आपको फार्मूला ध्यान रखना होगा। या तो कभी कभी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो सकता था, इसके अलावा जो पॉसिबिलिटी हमारे पास है आपके एग्जाम में आने की, कि अब मान लीजिए इस पे नहीं पूछा अभी तक, लेकिन तो भी आपको ध्यान होना चाहिए क्या, कोई ऐसा ट्रायंगल मिल जाए जो स्केलन होगा, विषम बाहु होगा, भुजाएं अलग अलग होंगी, तो भी तो इसके अंदर बन सकता था। ये 3 ही पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो यहाँ पे आर की जो वैल्यू होती है वो डेल्टा/s होता है। ये डेल्टा जो होता है हमारा एरिया होता है इसका ट्रायंगल का, और ये एस जो होता है अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है। और कैपिटल आर यहाँ पे होता है ABC/, में 4 डेल्टा, और डेल्टा ये वही वाला है। तो इसको भी ध्यान रखना है, इससे भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकता है, स्पेशली इस वाले फार्मूले से।
ये वाला तो बहुत रेयर यूज होते हैं, लेकिन हाँ कभी मान लीजिए एरिया दे दिया आपसे कि एरिया निकालिए, आपसे बोला अंतर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और सेमी पेरीमीटर जो है वो 24 है, 24 गुणे 8 कर दिया 192 हो गया। तो ये चीज भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ना कि हमेशा रेडियस ही पूछे आपसे। तो ये अंतर त्रिज्या परित्रिज्या आपको तीनों का आइडिया होना चाहिए, इन तीनों से आप सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं आता, अगर ये भी याद है ना, तो भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि ये वाला सब में अप्लाई होगा, लेकिन ये इनका इंडिविजुअल ट्रायंगल के लिए है हमारे पास। तो अगर अंतर त्रिज्या हमने देखा तो इससे क्वेश्चन भी आपने देख लिया कि ये क्वेश्चन यहाँ पे था बेसिक, और ये 2021 वाला ही क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया कि 6 और 8 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल, परिवृत्त का मतलब परिवृत्त की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी पहले। ये बहुत माइंड में लगाने वाला क्वेश्चन है। जो कैपिटल आर होगा वो बड़े वाले भुजा का आधा होता है, अभी बड़े थे हम लोग, आधा मतलब 10 है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर बस निकाल देना है, पाई आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 5 का यानी 25 पाई, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर बोलता है यहाँ पे कि अंतर्वृत्त बोलता तो यहाँ पे आंसर क्या होता है, अगर आर निकालना होता तो ये 6 + 8 माइनस में 10 बटे में 2, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 8 14 2 यानी कि 2 आ जाता है। फिर इसका एरिया कितना निकलता है, अगर छोटे वाले का निकालते तो 4 पाई आता है ये, ठीक है। अगर ये कितना आता 4 पाई आता, लेकिन ये पूछा नहीं गया तो पूछा जा सकता है। दोनों के एरिया का अनुपात पूछा जा सकता है, इनका अनुपात, तो बोलेंगे 4 और 25 का, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में कोई चेंज करके आपको चीजें मिलने वाली है। नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रायंगल के अंदर में, आपका ट्रायंगल में देखिए क्वेश्चन बनते किससे, एक बेसिक ट्रायंगल से, एंगल के सम ऑफ एंगल 180 होता है, इससे क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में। यानी 4-5 टाइप से सारे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ होता नहीं इसके अंदर, बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं ट्रायंगल। अगर आप रेलवे के हिसाब से देखते हैं तो बेसिक एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा हमारे पास सेंटर से क्वेश्चन आते हैं। सेंटर का मतलब जो भी 4 सेंटर होते हैं, जैसे इन सेंटर की यहाँ बात करेंगे हम लोग, सेंट्रॉइड हो गया, सर्कम सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर हो गया, इसमें भी ज्यादातर इन सेंटर और सर्कम सेंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या आता है, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का बेसिक वाले क्वेश्चन, बस इतना ही है ट्रायंगल, और ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। तो 25 क्वेश्चन में लगभग सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको हर एक चीज याद हो जाएंगी। अब ये अंतःकेंद्र क्या होता है, अंतःकेंद्र बनता कैसे, किसी भी ट्रायंगल में हमारे पास, अगर आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, पहले मैं यहाँ लिखता हूँ फिर बाद में मैं समझाऊंगा कि अगर ये आई है अंतःकेंद्र, तो अगर ये वाला ए है, बी है और सी है, ये आई मान लेते हैं, आई अगर हमारे पास इन सेंटर है, तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये वाला होता है 90 + a/2 होता है, मतलब इसके अपोजिट वाला जो एंगल है उसके हिसाब से होता है। अगर मान लीजिए यहाँ वाला पूछा जाए तो ये वाला 90 + c/2 होगा, और इधर वाला पूछा जाएगा तो 90 + b/2 होगा। ये तभी सही होगा जब ये आई क्या होगा, इन सेंटर होगा, अंतःकेंद्र होगा। इन सेंटर का मतलब वही वाला सेंटर की बात हो रही जो अभी हम लोग रेडियस निकाल रहे थे, उसी वृत्त की केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास। अब एक चीज और इसमें जानना होता जरूरी है कि ये जो लाइन ऐसे बनती है ना, ये एंगल वाइज सेक्टर होती है। तो कभी कभी इसको इन सेंटर ना बोल के आपको ये दे देगा कि 2 एंगल वाइज सेक्टर एक दूसरे को काट रहे हैं, तो भी यही सेम प्रॉपर्टी लगेगा। क्वेश्चन एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी ऐसे दे देता है कि इन ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, angle bisector of angle B, angle bisector of angle C intersect each other at I। तो I is the in center, ये तो हो गया फिक्स यहाँ पे, लेकिन ये वाला एंगल पूछ लेता है। ये आपसे नहीं बताएगा कि ये इन सेंटर है कि नहीं है, सिर्फ बता देगा कि 2 समद्विभाजक जो है, कोण समद्विभाजक एक दूसरे को किसी पॉइंट पे काट रहे हैं, तो ये वाला वैल्यू भी 90 + a/2 होगा। इसमें भी कई सारे केस होते हैं, एंगल बाइसेक्टर में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो इसमें ये इन सेंटर बन गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया कि जो हमारे पास BOC है, जैसे इसमें O दिया था हमारे पास ABC में ये बोला था जहां ये मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये O है। अब O की वैल्यू जो दिया था, BOC की वैल्यू जो दिया था 110 दिया था, और आपसे इसका मान पूछा गया था। तो ये होता कितना है, तो आप बोलेंगे ये तो 90 + a/2 होता है। अब इसकी वैल्यू 110 दे दिया है, कभी कभी ये देके ये पूछेगा या ये देके ये पूछेगा, यही क्वेश्चन है इसमें, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। तो ये 20 आ गया, तो A का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, A का मान कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक कॉमन चीज है। इसमें और क्या जानना चाहिए आपको, तो वो मैं बता देता हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम की बात करेंगे तो क्वेश्चन मिलना तय है उससे। तो इन सेंटर के अंदर में पहला चीज, इन सेंटर के साथ साथ एंगल बाइसेक्टर भी मैं यहां लिख देता हूं, एंगल बाइसेक्टर कोण समद्विभाजक। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, पहला चीज कि अगर हमने एक केस बना लिया कि ये एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर का मतलब हम यहाँ मार्क कर देना, ये इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है। ये जो एंगल होता है, अगर ये A है तो ये वाला 90 + a/2 होता है। ये केस नंबर 1 है। दूसरा केस हमारे पास आता है, अगर ये एक्सटीरियर वाले को काट ले, यानी कि ये वाला इसको काट ले और ये वाला इसको काट दे दोनों बाहर में, और ये O पे काटता, फिर से ये A है, तो इस बार ये बाहर वाला जो पूछेगा वो 90 - a/2 होगा। दूसरा हमारे पास एक केस और हो गया जिसपे क्वेश्चन रेयर दिखता है, यानी कभी कभी दिखता है। तो एक एंगल बाइसेक्टर अंदर वाला है और एक इसका एक्सटीरियर वाले का एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ध्यान से किया। तो ये एंगल अगर थीटा होता तो ये वाला 2 थीटा होता है। एक तो ये हमारे पास आ सकता है। एक और केस बनता है हमारे पास
कि एक हाइट दिया हो, एक एंगल वाई सेक्टर दिया हो, इनके बीच का कोण देखिए, एक हाइट है, एक एंगल वाई सेक्टर है, ये जो लाइन है एंगल वाई सेक्टर है, ये भी एंगल वाई सेक्टर था, ये भी एंगल वाई सेक्टर था, और ये एक्स और वाई दिया है, तो ये हमेशा इसमें यही देता है। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस वाई बटे में 2 होता है। मॉड का मतलब है कि पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। तो ये एक दो केस हो गए जो इसमें हमारे पास एंगल से रिलेटेड हो गए। बनाने के लिए और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन अभी तक जो आपके एग्जाम में आया इसी से आया है। इनसे और इनसे और इनसे अभी तक रेलवे एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं पूछे गए। रिसेंट एग्जाम की मैं बात करूं 20, 21, 22 वाले जो भी थे, इसमें तो नहीं देखने को मिले थे। हो सकता है अगर कोई होगा तो दिख जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं मिले। अच्छा, इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी, एंगल वाई सेक्टर की। एंगल वाई सेक्टर में एक चीज ये और समझना है कि कभी भी इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है सभी एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको ध्यान रखिएगा। अगर एडी एंगल वाई सेक्टर है, अगर एडी बोल दिया कि एंगल वाई सेक्टर है, एंगल वाई सेक्टर है, कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, तो ये जो एंगल होगा ना, इसे मान लीजिए थीटा और थीटा है, दोनों बराबर बराबर है, तो एंगल बाई सेक्टर का मतलब ही होता है एंगल को बराबर बराबर बांटना। तो अगर ये ए है, ये बी है, और ये एक्स है, ये वाई है, तो ए और बी का जो अनुपात होता है ना, वो एक्स वाई के अनुपात के बराबर होता है। बस यही याद रखना है और सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इस पे। बेसिक प्रॉपर्टी है कि एंगल बाई सेक्टर एंगल को बांटता है, इनका अनुपात बराबर होता है। ये बस ध्यान रखेंगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन बना ले जाएंगे इस पे, जो इस पे पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे हम लोग, जितना जरूरी है उतना ही करना है हम लोगों को। अब इस क्वेश्चन को देखिए किस प्रॉपर्टी पे है हमारे पास कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी और कोण सी के आंतरिक समद्विभाजक, यानी एंगल वाई सेक्टर की बात कर रहा है। देखिए यहाँ दिया होगा द इंटरनल वाई सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी और ट्रायंगल एबीसी मीट एट पॉइंट डी। तो अब ये तो इजी है, देखिए फिगर बनाने की जरूरत होती नहीं एग्जाम में, अगर आपका कॉन्सेप्ट बेहतर है तो ये सब लिखना उकना तो बेकार चीजें, ठीक है। ये यहाँ पे कहाँ मिला, ये टी पे मिला है। अब ये वाली वैल्यू 75 दिया, तो हमको ये पता ही है कि ये 90 प्लस ए बाई 2 होता है, 75 बटे में 2 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 37.5। तो ये आंसर हमको दिख गया 127.5 है ना इसमें, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन था ये, अगर आपको अभी मैंने बताया था कि ये वाला पूछा जाता है, ये वाला पैटर्न को ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर से देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोण बी और कोण बी का समद्विभाजक फिर से दे दिया। देखिए मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ यहाँ पे कि थोड़ा ध्यान रहे आपको बस, कि इसका एंगल वाई सेक्टर और इसका एंगल वाई सेक्टर कहाँ मिलते हैं, ये पी पे मिलते हैं, और इस बार इसकी वैल्यू 128 दिया हुआ, ये वाली वैल्यू पूछा गया है। तो ये होता कितना था, बोलेंगे 90 प्लस ए बाई 2 होता है, इसकी वैल्यू 128 दिया है, तो ए बाई 2 की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 90 इसमें घटा देंगे तो 38 हो जाएगा, तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी 76 आ जाएगी, यानी कोण ए का जो मान होगा वो 8 दूना 16, ठीक है 76 आ जाएगी। तो ये भी इजी था, कर सकते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जितने भी नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, एनटीपीसी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया है। जैसे एक चीज दिया क्वेश्चन में ना कि ए बी और ए सी का अनुपात, मतलब ए बी ए सी कौन सा है, ये वाला ए है, ये बी है, मान लीजिए ए बी का अनुपात, पी डी और डी सी का मतलब इनका वाई एक्स और वाई का अनुपात, मतलब ये बताया कि ए बी और एक्स वाई का अनुपात बराबर है। तो ये चीज अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था कि अगर इनका अनुपात बराबर दिया है तो इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये क्या होगी, एंगल वाई सेक्टर होगी। अगर ये अनुपात बराबर है मतलब ये एंगल वाई सेक्टर होगी, और कोई चांस ही नहीं बनता। कि अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे कि एंगल वाई सेक्टर में ये प्रॉपर्टी होती है, तो उल्टा भी उसी का काम करने वाली। मतलब ये एंगल अगर 28 दिया है ना, तो ये भी 28 होगा। कैसे पता चला, क्योंकि एंगल वाई सेक्टर क्या करता है, कोण को विभाजित करता है। तो ये 28 तो 28, ये दोनों मिले कितने हो जाएंगे, 56 हो जाएंगे। पूछा क्या गया था, एंगल एबीसी, एबीसी मतलब ये वाला मान। अब ये वाला 60 है, ये वाला 56 है, पूरे ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। तो 60 60 120 और 180, यानी कि यहाँ 4 कम है तो ये 64 हो जाएगा। तीनों को जोड़ के 180 होना चाहिए था, तो 64 वाला आंसर हो जाएगा। सही जोड़े ना हम लोग, 6 6 6 6 180, ठीक है। तो ये इजी है, इजी तरीके से कर सकते थे। एक बेसिक प्रॉपर्टी का बस यूज हो गया। इसमें दिया था ये दोनों का अनुपात, इसका अनुपात, इसका अनुपात अगर बराबर है, यानी ये लाइन एंगल वाई सेक्टर है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि ये 28 तो ये भी 28, और कुछ किया नहीं हमने इसमें, इजी था। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू पी आर का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और एस पे मिलता है, और पी क्यू की वैल्यू 12 है, ये 12 दिया है, पी आर की वैल्यू 15 दिया है, और इसकी वैल्यू 18 दिया है। एस आर की लंबाई, इसकी लंबाई पूछी गई है, तीनों भुजाएं दे दिया। अभी अभी क्या आपने सीखा था, थोड़ा देर पहले हमने क्या सीखा है
कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो इनका जो अनुपात है वही इनका अनुपात होगा। तो देखिए अगर इसका अनुपात निकाले तो 3 से ये कितने बार 4 बार और 3 से कितने बार 5 बार, मतलब ये 4 5 का अनुपात है तो ये भी 4 5 का अनुपात होगा। यानी इसी 4 5 के अनुपात को जोड़ेंगे तो 9 9 बराबर कितना दिया 18 है। ये टोटल वैल्यू तो हमारे पास 18 एक्चुअल डेटा, तो ये इससे 2 गुना पे है तो ये वाली वैल्यू भी 2 गुना पे कितनी हो जाएगी 10, और ये भी 2 गुना पे कितनी हो जाएगी 8। तो ये वाला एक्चुअल डेटा हमारे पास 10 है और यही पूछा गया था, तो 10 दिया ऑप्शन में, तो ये वाला हो जाएगा। अगर ये वाला पूछता तो कितना आता 8 आ जाता। तो कॉमन है, अलग अलग डिसाइड कर लिया। ये कहां से है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसका अनुपात इसका अनुपात बराबर होता है, बस। तो हमने अनुपात निकाला पहले इन दोनों भुजाओं का कि 4 5 का है तो ये भी 4 5 होगा। 4 5 के अनुपात में इस 18 को डिवाइड कर दिए बेसिक रेशियो के मेथड से। ठीक है, इतना ही करना था हम लोगों को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि त्रिभुज एक्स वाई जेड में एक्स वाई की वैल्यू दिया है, तो पहले तो एक्स वाई जेड बना लेते हैं हम लोग। अगर ये x है, ये y है और ये z है, इसमें एक्स वाई की वैल्यू 12 दिया है, वाई जेड की वैल्यू 18 दिया हुआ है, और एक्स डब्ल्यू जो कि एक्स वाई जेड का कोडी समझो, एक्स डब्ल्यू यानी यहां से एक लाइन ऐसे बनी है डब्ल्यू, ये एंगल बाई सेक्टर है, ये क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, और वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू तक, वाई जेड से बिंदु डब्ल्यू जो है, और इस प्रकार अच्छा ये 4 5 का अनुपात दिया है, इनका 4 5 का अनुपात दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है और बराबर हो जाता है तो त्रिभुज की तीसरी भुजा निकालनी, ये वाली भुजा निकालनी। तो अभी क्या पढ़े थे आप, अभी आपने सीखा था कि जो इसका अनुपात है वही इसका अनुपात। अगर ये 4 5 का अनुपात है ना, तो ये भी 4 और 5 का अनुपात होगा। तो 4 की वैल्यू 12 है 3 गुना पे, तो 5 की वैल्यू 3 गुना पे कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, यानी ये वाली भुजा कितनी होगी 15 हो जाएगी। कोई तरीके कैलकुलेशन करना ही नहीं था, ये माइंड का ही गेम था, यही देख लेते। क्योंकि देखिए जो इसका अनुपात होगा ना इस वाले का वही इसका अनुपात होगा, या इसका दिया रहेगा तो इसका अनुपात निकाल लेंगे, इसका दिया रहेगा, अनुपात ही सेम होता है इसमें। तो अगर इसमें हमारे पास 4 की वैल्यू 12 दिया था तो हमने 5 की वैल्यू कितनी बना ली 15 बना ली, यही वाली भुजा निकालनी थी। तो 15 आपका क्या होगा, ये भी एनटीपीसी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है।